राजाधिराज बाबा महाकाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्ति भाव प्रेम के साथ महादेव को स्मरण करते हैं, उनका नाम का स्मरण करते हैं। देवादिदेव महादेव की पतित पावन लीलाओं में प्रवेश पाएंगे। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव शंकर भोलेनाथ की अहेतु महेती कृपा के सौभाग्य से शिव महापुराण का ज्ञान अमृत श्रवण करने का सुंदर शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ। धन्य आप लोगों की इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी कथा श्रवण करने हेतु पधार गए।
महादेव की ऐसी असीम कृपा आप पर निरंतर बनी रहे कि आपका मन किसी सत्संग, कीर्तन, कथा, भगवान की किसी कार्य के लिए आप चले तो आपके सामने कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए पर वो आपको रोक ना सके। महादेव के श्री चरणों में व्यासपीठ से यही आस है कि आपकी शक्ति ऐसी बनी रहे, आपकी भक्ति ऐसी बनी रहे और आपका जो है ये शरीर भी ऐसा बना रहे कि ये भगवान की कथा स्थली में पहुंचने लायक हो जाए। महादेव ने सावन की बड़ी सुंदर रिमझिम सुबह कर दी और ज्यादा ही कर दी। धन्य है जो इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी कथा श्रवण करने के लिए महादेव की कृपा से पहुंच गए। आइए मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। वर्णानाम रथ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां वीणा न पश्यन्ति स्वास्थमीश्वरम् गंगाधरो ललाटाक्ष काल काल कृपानिधे भीम परशुहस्तश्च मृगपाणी जटाधरा लेत सदा सुददीन की सहज दया के धाम जननी जनक राघव की श्री राधे श्याम। हे कैलाश के निवासी सुदली जो हमारी सब द्वारन को छोड़ के आयो शरण तिहारी। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय हो। जो पाप पुण्य नहीं चाह रहे बस महादेव की लीला को श्रवण करना चाह रहे हैं। पाप पुण्य वाले तो पुण्य ले गए जितने दिन आ गए, क्योंकि वो यही सोच के आते होंगे कथा सुनेंगे, कुछ भागवतिक उन्नति हो जाएगी, कुछ पुण्य बढ़ जाएंगे। अब आज परिस्थिति थोड़ी अनुकूल नहीं रही तो कोई बात नहीं, एक दिन छूट भी गई तो कौन सी बड़ी बात है, ऐसे ही सोच रहे। और श्रोता तो कहते वही है, कहते कि जो भगवान की लीलाओं को पाप पुण्य की तराजू से जोड़े नहीं, वो तो यही सोचे कि मेरे प्रीतम की चर्चा है और मेरे प्रीतम की चर्चा मुझे जितनी सुनने को मिल जाए, जितनी सुनने को मिल जाए उतनी ही कम है मेरे लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं श्री रामचरितमानस में। कहते कामी नार प्यार जमी लोभिन प्रिय जिमिदाम तिम रघुनाथ प्रिय निरंतर लागू जिला। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे कामी व्यक्ति को, काम में आसक्त हुए व्यक्ति को नारी के सिवा कुछ नहीं दिखता, लोभी व्यक्ति को धन के सिवा कुछ नहीं दिखता, ऐसे मेरे अयोध्यापति राजा रामचंद्र
सरकार मेरे पर ऐसी दया कर दो, ऐसी कृपा कर दो कि आपके अन्यत्र मुझे कुछ और दिखे, इतनी प्रीति मेरी बढ़ा दो। ये प्रीति ही जब होती है तो लोग साथ साथ समुद्र पार कर जाते हैं। जैसे अभी पिछले 2-3 वर्ष पहले की बात नहीं है कि वो पाकिस्तान से एक महिला अपने बाल बच्चों को छोड़ के यहाँ पर हिंदुस्तान आ गई। प्रीति है, सीमा हैदर, जिस व्यक्ति को कभी अपने आंखों से देखा नहीं, जिसको अच्छे से समझा नहीं, जाना नहीं, केवल एक छोटी सी कलयुगी लगन क्या लग गई और वो अपना जो है सब छोड़ छाड़ दिया। और ये लगन तो परमात्मा से है, जगत पिता से है। इस लगन में हम क्यों कमी रखते हैं? इसमें हमारी कमी हर समय कमी रहती है। कहते एक बार की बात है, एक नगर में बड़ी सुंदर कथा जो है आयोजित हो गई और पूरे नगर में जो है घोषणा करवा दी गई कि अरे श्री राम वृंदावन से ब्राह्मण देवता आए हैं, तो श्रीमद् भागवत कथा की सुंदर कथा होने जा रही है। तो सभी नगरवासी पहुंचे। छोटे छोटे नगरों में तो यही होता है कि सब एक दूसरे से मिलके जुल के रहते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो आपको पता ही है, ऊपर कौन रह रहा है ये नहीं पता, नीचे कौन रह रहा है ये नहीं पता, बगल में कौन रह रहा है ये नहीं पता। और विडंबना तो ये है, घर में कौन कौन रह रहा है ये तक नहीं पता। पिताजी आ गए तो माताजी का नहीं पता, माताजी आ गए तो बेटा का नहीं पता, बेटा को आ गए तो पिताजी का नहीं पता। एक समय में संयुक्त होकर कभी परिवार बैठ जाए तो समझ लो ठाकुर जी की कृपा। और कुछ नहीं तो कम से कम एक समय का तो भोजन पूरे परिवार को बैठ कर करना चाहिए। पूरे दिन का नहीं तो एक समय का आहार, एक समय का भोजन तो सारे परिवार के साथ में बैठ कर करना चाहिए। विचारों को इधर से उधर आदान प्रदान करना चाहिए, सुख दुख की बातें करनी चाहिए। और सारे नगर में घोषणा हो गई कि कथा होने वाली, कथा होने वाली है। तो उस नगर में जो एक दर्जी रहता था, दर्जी जो था वो कभी कथा में नहीं आता था, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है हमेशा व्यापार में ही जो है रहती थी। हमेशा उसकी बुद्धि यही रहती थी कि मैं अपने व्यापार को छोड़कर कहीं भी ना जाऊं। नगरवासी एक दिन वहां से गुजर रहे थे तो उनने कही, अरे 3 दिन हो गए कथा चलती हो और तुम जो है कभी भी नहीं आते हो। बिना भगवान की कृपा की कथा सुनने को नहीं मिलता। और इतना सुंदर सौभाग्य है कि बताओ श्री राम यहाँ कथा कहने आ रहे हैं, तो तुम भी चलो एक दिन। अब उसने जो है मन मार के हिम्मत करते हुए कहते चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश किया। अब भाव तो थे नहीं, तो कथा सुनते 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 क्या हो गए, उसे नींद आ गई। अब कभी कथा तो सुनी नहीं थी और चले भी गए तो भाग नहीं थे, तो वो नींद ही आनी थी और क्या नहीं। और भगवान के मार्गों में चलने में सर्वप्रथम बाधा ही निद्रा है। अब जो है वो सो गया और सोते सोते ही जो है दुकान में ही पहुंच गया।
जाके शटर खोल रहा है, शटर खोल के धूप बत्ती करके जो है बैठ गया, और बैठ गया तो ग्राहक आ गया। ग्राहक आ गया 10 मीटर का कपड़ा लेकर। अब दर्जी के यहाँ तो सब कपड़े लेकर ही जाएंगे, जितना कपड़ा लगेगा उतना दे आते हो, तो बाकी वापिस ले आते हैं। दर्जी के वहाँ अब वो स्वप्न में देख रहा है कि बड़ा, अरे बाबा रोशन ग्राहक आ गया है, बहुत सारा काम लेकर आ गया है, और ग्राहक कह रहा है कि अरे दर्जी जी इससे जो है कपड़ा काट लीजिए जितना चाहिए और सुंदर कुर्ता बना दीजिए। इतने में क्या हुआ कि वो सोता सोता व्यक्ति, स्वप्न में अपने व्यापार में खोया व्यक्ति, ले जा 4.5 में 2.5 हाथ पसार, और आगे वाले भक्त का कुर्ता भी ना। अब आगे वाला भक्त कहता है ये कथा सुन रहे हो, कपड़े फाड़ रहे हैं। और उसकी नींद खुली तो कितनी कथा, हम तो अपनी दुकान में कपड़ा काट रहे थे और मोल भाव चल रहा था, क्या ऐसे कथा सुननी चाहिए? चित्त यहाँ हो, बुद्धि यहाँ हो, तन यहाँ हो। प्रभु अच्छा कई बार ये हो जाता है ना, नाम के विपरीत कार्य करने वाले व्यक्ति दिखते हैं, और कई बार विपरीत नाम के व्यक्ति और विपरीत आचरण करते दिखते हैं। और कलयुग में तो ये सहज में देखने को मिलता है। कहते ये शोर कहाँ से आ रहा है इतना ज्यादा? कहते ब्रह्मचारी जी के आश्रम से बच्चे भेज रहे हैं। कहते ये टूटी सी झोपड़ी किसकी है? कहते धनी राम की है। ये तो आज की कलयुग की ये सब प्राय स्वाभाविक ही देखने को मिल जाए। महादेव से एक ही कृपा मांगो, हे देवादिदेव महादेव हमारा चित्त का हरण कर दो। और महादेव के 2 नैन तो जो ऐसे हैं वो तो व्यक्ति को देखते हैं, तीसरा नैन व्यक्ति के विकारों को देखता है। 2 नैनों से तो कहते कृपा का सागर है, कृपा की बूंदे वस्त्र कृपा की बारिश होती रहती है। और कहते त्रिनेत्र जब महादेव खोलते तो भक्तों के विकार नष्ट हो जाते, यानी देवादिदेव महादेव का क्रोध भी भक्तों के लिए हितकारी है। इसलिए भक्तों ये बहुत दुर्लभ कुटिया मिली है, पूरी कुटिया है। इस कुटिया के अंदर जीव बंद है, और इस कुटिया के अंदर जब तक जीव रह रहे तब तक ही इस कुटिया की शोभा है। जिस दिन जीव गया उस दिन तो कहते हैं इस कुटिया का भी कोई महत्व नहीं है। तो कहने लग जाते ये तो मिट्टी हो गया। इसलिए भक्तों महादेव से इस कुटिया में रहते रहते महादेव को इस कुटिया के अंदर बुला लो तो जीवन सार्थक हो जाए। हम घर बनाते हैं कि फलाना रिश्तेदार आए तो ये कहे अरे क्या सुंदर तुम्हारा घर बना है। रिश्तेदार नातेदार मित्र मंडली आए तो ये कहे कि वाह क्या सुंदर घर बना, कितना पैसा खर्च किया, ये वो बड़ा अच्छा लगाता है हमारे, हम बड़ा अच्छा लगता है हमको तुम्हारे यहाँ पर आने में। पर कभी ये तो दिमाग में लाते नहीं है कि घर वो हो जिसमें संत जब प्रवेश करें तो उनके मन में तनिक सा संकोच ना आए कि इसके घर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कोई भक्त आए, कोई वैष्णव आए तो ये ना सोचे एक बार को कि क्या इसके घर में प्रवेश करना चाहिए कि नहीं।
प्रभु के अनुकूल व्यवस्था होनी चाहिए, अपने अनुकूल नहीं। नातेदारों के लिए कितना कर जाओगे, एक ना एक दिन तो बुराई ही पाओगे। कहते देवादिदेव महादेव के लिए तनिक भी करोगे तो उसका जो हिसाब है वो लाखों करोड़ों में जोड़ते हैं। पशुपतिनाथ, भूतनाथ, देवादिदेव महादेव, ऐसा कोई गंधर्व नहीं, ऐसा कोई किन्नर नहीं, ऐसा कोई मानुष नहीं, ऐसा कोई देवलोक, स्वरलोक, पाताल लोक में ऐसा कोई भी नहीं जो देवादिदेव महादेव की कृपा पाकर आनंद न करता। इसलिए भक्तों, जब तक श्वासा डोरी इसमें जुड़ी हुई है, आना जाना इसमें श्वासा का लगा हुआ है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, तब तक ये चल रही है। नहीं तो एक दिन जब इसकी कनेक्शन कट गया तो जैसे कनेक्शन कट गया तो बिजली बंद हो गई, फिर कितना भी कुछ भी लगा रहे, अब तो कहते कोई मतलब नहीं, बिजली ही चली गई है। तो क्या बिजली दिखती है? बिजली नहीं दिखती, पर दौड़ रही है। ऐसे ये शरीर में श्वास आ रही है, जा रही है, और जिस दिन इसका कनेक्शन बंद है, इसकी सारी बत्तियां फिर श्रवणेन्द्रिय भी बंद, रसेंद्रिय भी बंद, सब सिस्टम हो जाएगा। ये चिंतन हमेशा भगत को करना चाहिए कि ये एक ना एक दिन नश्वर है, ये खत्म हो जाने इसके रहते रहते एक बार प्रभु का चिंतन कर लें। यही सबसे बड़ा सुंदर लाभ है इस देह का। ये तो खाते पीते परिवार चलाते चलाते तो कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। ये तो ऐसा स्टेशन है, यहाँ तो एक गाड़ी आती है और दूसरी गाड़ी चली जाती है। एक बारी एक ट्रेन में बड़े सेठ साहूकार बैठे थे, एसी का डिब्बा। एक स्टेशन पे गाड़ी रुकती है तो एक महात्मा जी भगवा वस्त्र धारण किए हुए अपना स्नान गुड़िया वस्त्र लेकर एसी के डिब्बे में चढ़ रहे थे, तो तुरंत उसने जो है दिमाग लगाया। बताओ, आजकल के समूह को सुख सुविधाएं चाहिए, एसी के डिब्बे में क्या चलने की जरूरत है, पीछे है जनरल डिब्बा, वहां बैठ के जाए। मतलब इनको भी चाहिए एसी। एसी की हवा खाने के लिए संत महात्मा बन रहे। जितने हम सामान लेके चल रहे हैं, इतने ये सामान लेके चल रहे हैं। महात्मा जी ने सोचा, महात्मा जी थोड़ी सी नेक गाड़ी आगे बढ़ी नहीं, महात्मा जी ने उससे मित्रता कर ली। धीरे धीरे उसको जो अपना मित्र बना लिया। स्टेशन पे रुकती है तो कहते हैं आओ सेठ जी, नीचे चाय पी के आते हैं। अब सेठ जी तो उनके मित्र बन गए। अरे चलो चलो चलो। उतरे, नीचे आए, दुकान में बोले कि एक चाय बना लो। चाय जैसे बन रही थी इतने में देखा कि हरी झंडी होगी और गाड़ी चलने लग गई। अरे कहते महात्मा जी गाड़ी चल गई, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया। महात्मा जी कहते काहे को परेशान हो रही है, तो स्टेशन एक गाड़ी आएगी दूसरी गाड़ी जाएगी। अरे अरे हमारा सामान अंदर रहेगा। अरे जितना सामान तुम्हारा उतने सामान हमारा। अरे नहीं, जो कुछ मर्जी है, पर हमें जो गाड़ी पकड़नी है। तो महात्मा जी ने कहा अब बताओ कि तुम्हारे और मेरे में अंतर क्या है। तो शेर ने एक ही बात कही कि महात्मा जी मैं जान गया, जो वस्तुएं हमारे प्रयोग के लिए बनी हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, पर धन्य आप हैं जो केवल उसे प्रयोग करके जब चाहे उसे छोड़ सकते, उसमें कभी आपकी आसक्ति नहीं होती। हम समझते हैं कि घर बना लिया तो ये हमारे लिए और पीढ़ियों के लिए बनता जाएगा, धन भी पीढ़ियों के लिए, कुछ अपने लिए भी करो। इस जीवन में रहते रहते कहते कि 10 मिनट तो कम से कम अपने बारे में सोचना चाहिए। जैसे जब धन आता है तो कहते उससे कहां पर प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहला प्रयोग करना चाहिए परिवार में।
क्यों? क्योंकि जगत के जितने भी और हैं उनके लिए तो सबके लिए व्यवस्था है, पर जो परिवार के जन हैं वो तो आपको ही कहेंगे ना। घर में आटा खत्म तो आपको कहेंगे, पड़ोसी से तो कहेंगे नहीं कि हमारे घर में आटा खत्म हो गया तो आप आटा दे। प्रभु ने जो आपके परिवार के व्यक्ति उनकी जिम्मेदारी तो आपको देकर ही भेजी है कि बाहर की तो बाद में करना, पहले इनकी जो है संतुष्टि करो, पहला धन वहां खर्चना चाहिए। हाँ, उससे अतिरिक्त बच जाए तो कहते हैं अपने लोक प्रचार के लिए, जिससे आपका यश बढ़े, व्यापार में लगा दो, अपनी नाम ख्याति के लिए उसको लगाना चाहिए ताकि उसका जो है यश बढ़ सके, उससे अतिरिक्त भी धन बच जाए। तो कहते हैं उस धन को संयुक्त करके रख लेना चाहिए ताकि परिवार में कभी कोई ऐसी कमी आ जाए जिसमें इस्तेमाल हो जाए तो वो अतिरिक्त बचा रहना चाहिए, और उससे बच जाए तब कहते हैं कि दान दे देना चाहिए। अब ये आपके सारी चीजों से बच चुका है, अब ये प्रभु को दान कर दो। इतनी प्रक्रियाओं से होता हुआ दान करने की महत्वता है, और कलयुग में दान प्रधान है। जितना दान करोगे उतना ही प्रभु के नजदीक जाओगे। इसलिए भक्तों सभी ये स्मरण करो, ये काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटी। राधे श्याम, राधे श्याम। जब ये आ जाया करे तो ये माइक इनको अपने आप ही दे दिया करें, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। कहते ये कुटिया तो पता नहीं कितने जन्मों से ऐसी की ऐसी है, बस जीव बदल रहा है। कभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी कोई इस्तेमाल कर रहा है। ये काया कुटिया निराली जमाने भर से, ये सांस चुकाने वाली जमाने भर से। इसलिए वहां पर दान करना चाहिए जहां पर आपका दान लगे। ये नहीं कि दे दिया जी हमें तो कोई मतलब ही नहीं, ऐसा नहीं। दान वहां दे जहां पर आपको हृदय की संतुष्टि हो और आपको पता हो कि हमारा दान जहां जा रहा है, जिस उद्देश्य से हमने लिया है उसमें लग रहा है। बिना ज्ञान के दान नहीं देना चाहिए। जैसे कई बार जाते हैं ना तो तीर्थ स्थानों में कोई भी मांगने वाला आ जाता है तो हर किसी को दान का प्रावधान नहीं है। पता लगा आपने दान दिया, वो जाके वहां दारू पी रहा, फिर वो तो नष्ट हुआ ही हुआ और आपका धन भी अपवित्र हो गया और आपके जो संस्कार भी धीरे धीरे फिर जो है प्रभावित हो जाएंगे। सोच समझ के, देख सुन के। और अगर कोई माध्यम ना मिले तो क्यों माध्यम ढूंढते हो? इस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए क्या माध्यम ढूंढते हो? बस ये शरीर को सुख पहुंचना चाहिए ये सोचते हो। इस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए तो कोई माध्यम नहीं ढूंढते हो। जब सुख
जब चाहिए तो उस समय भाग दौड़ पुरुषार्थ करते हो। अच्छा एक बात बताओ, प्रभु ने सबको कितना दिया? बहुत दिया। और जितना दिया है उसमें से हम कितना देते हैं? थोड़ा। तो दिया ज्यादा है और देते कम है, तो अभिमान किस बात का? प्रभु ने दिया तो अनंत है, उनकी सेवा में तो उनको थोड़ा लगाते हैं, फिर अभिमान के अभिमान रहित होकर जो है अपने आप को इसमें से हटाकर दान देना चाहिए। पर सब समझते हैं सब चीज हमारे हाथ में है, तो जब मरते रहेंगे, मरते समय में मरणाश्रम में दान कर देंगे, तो यहाँ दिया और वहां पहुंचे, और पहले दे दिया पता लगे भूल जाए भगवान। कई ऐसे व्यक्ति भी, ऐसे दानी भी हैं। एक बार की घटना है, कहते कि एक शेठ जी नगर में रहते थे और बड़े संपन्न थे। नगर में जो है मंदिर बनाने के लिए सब नगरवासी चंदा इकट्ठा करने लगे। तो चंदा जब इकट्ठा करने लगे, सेठ जी के द्वारे तक पहुंचे। सीताराम राधे श्याम। मंदिर निर्माण में कोई सेठ जी अगर थोड़ा सा सहयोग कर दें, तो ऐसे दानी सज्जनों से ही जो है मंदिर बन जाए, मंदिर का निर्माण हो जाए। सेठ जी कहते कि अरे अभी से क्या करेंगे, देखिए अभी देंगे और प्रभु बाद में भूल जाए तो हमारा तो, कहते मरते जब होंगे तब देंगे और तुरंत पहुंच जाएंगे, तो फाइल ऊपर ही ऊपर रहेगी, तो सब जो हिसाब किताब सही होगा। अब लोग सारे नगरवासी चले गए कि अब जब सेठ जी ने मना ही कर दिया तो क्या करें। तो सेठ जी ने सोचा कि सब कुछ हमारे हाथ में, तो उनने क्या किया, जो दान देने के लिए धन निकाला था उसको घर की एक दीवार खुदवाई और दीवार खुदवा के उस धन को रख दिया और ऊपर से सीमेंटेड करा दिया। अब नगरवासी जब उनमें गए, अरे हम सब हमारे हाथ में। अच्छा एक बार सोचो कि सब कुछ तो आपके हाथ में है, ठाकुर जी की महादेव की ऐसी कृपा भी बनी रहे कि सब कुछ आपके हाथ में हो, पर क्या ये हाथ आपके हाथ में है? वो तो किसी और के हाथ, दीनानाथ के हाथ है। अब प्रभु की ऐसी लीला कि उसे ऐसा रोग हो गया, ना तो वो बोल सके और ना हाथ हिला सके। अब सबने कही कि अरे सेठ जी का तो कुछ पता ना है, कब जो है इनका स्वर्गवास हो जाए, तो मरते मरते इनने कहा था दान करेंगे, तो दान का जो है पैसा लिया, दान करवा देते इनके हाथ से। नगरवासी पहुंचे, तो नगरवासी जब वहां गए तो कहते कि सेठ जी दान का कहते रहे, दान का कहते रहे, अब जो है जानने वाले बता दो तो आपके हाथों से दान करा दे। अब सेठ जी के हाथ तो चलेगा, कैसे बताएं कि वहां रखा है, बोल सके ना है। अब वो इशारा करे यूं यूं दीवार की ओर, बेटे वही खड़े थे, बेटों को सब पता था। सब पूछने लगे अरे बताओ ये तुम्हारे पिताजी इधर को क्या इशारा कर रहे, इधर को क्या इशारा कर रहे हैं। तो बेटों ने सोचा कि बाप तो जा ही रहा है, धन काय को जाए। हमने क्या कही, क्या बताएं, ये कहना चाह रहे हैं कि जितना था सब इसमें लग गया, सब इसमें लग गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है दान देने के। तत्क्षण जिस समय प्रभु का स्मरण आ जाए, जिस समय प्रभु के कुछ करने के लिए मन कर जाए, उस समय कर दो, पता नहीं है इसलिए होगा। उस समय मत सोचो, सोच विचार में। ये हमारे श्री धाम वृंदावन के ऋषिकाचार्य तो यहाँ तक की चर्चा कर रहे हैं कि जब आप कहीं पर भी हो और कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में कैसे भी बैठे हो, उस समय अगर आपके चिंतन में श्री धाम वृंदावन इतना भी आ गया कि हाँ इस भूमि में श्री धाम वृंदावन है कहीं पर, तो कहते
अगला सूर्य उदय तो वहीं पर ही जाकर देखना चाहिए। ये कृपा, स्मरण आ गया उनका। तो जब स्मरण आ गया तो ये मानव देह उनके स्मरण के लिए तो मिली है। चलो हम क्या करते, गलती से याद भी आ जाए तो भूलने की कोशिश करते हैं। मान लो 2-4 दिन अच्छी आपकी शारीरिक मेहनत हो गई हो और उसके बाद जो है आप बढ़िया अच्छे तरीके से भूखे हो, अब तो जो है जठराग्नि ऐसे सुकुड़ रही हो कि अब तो कुछ अन्न आ जाए और उतने में पता लगे कि सोमवार का व्रत है अगले दिन। फिर क्या कहोगे, बस इतने रख तो लिए, एक आधा छूट भी जाएगा तो कौन सा जाएगा। ज़्यादा कुछ हो भी गया तो फिर रख भी लेंगे, तो खाना ऐसा खाएंगे कि व्रत रहे ना रहेगा एक ही बराबर का। फलाहार भी इतना कर लेंगे कि फल ही फल से भर लेंगे। इसलिए भक्तों हृदय खोल कर ठाकुर जी के शरण में तन मन धन से आना चाहिए। जब हम तीर्थ स्थान जाते हैं तो हमारा तन पवित्र होता है। जब प्रभु का नाम स्मरण करते हैं तो मन पवित्र होता है। और जब हम प्रभु की सेवा में कुछ अर्पण करते हैं तो हमारा धन पवित्र होता है। और तीनों का पवित्र होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि केवल मन ही मन पवित्र हो जाएगा। अगर धन अपवित्र आ रहा है तो एक दिन मन को भी खराब कर देगा। गलत जगह से पैसा आ रहा है, उसको इस उपयोग में दे रहे हैं तो तन भी धीरे धीरे खराब हो जाएगा। आहार की शुद्धि तो बहुत बताते हैं, पर आपको बताऊं इस कलयुग में धन की पवित्रता भी बहुत महत्व रखती है। प्राय हम ये सोचते हैं 1-2 लाख कमा लिए चोरी चपाटी करके, उसमें से 20,000 रुपये महात्मा को दे देंगे, भंडारा करा देंगे, उससे हमारा बाकी का धन पवित्र हो जाएगा। तो आप सबको दिमाग में बुद्धि में डालना चाहता हूँ, अगर आपने गलत तरीके से पैसा कमाया और उससे जो है ऐसे कार्यक्रम कराने के सोचे और उस कार्यक्रम में अगर एक भी महात्मा अपने मार्ग से भटक गया तो उसका जो है सारा पाप। मान लो 2-4 करोड़ रुपए कमाए, सोचा कि सीधा वृंदावन जाएंगे, 25 लाख 30 लाख का भंडारा करा देंगे, 50 लाख का। अब वहाँ पर मान लो भगवत कृपा से अगर कोई महात्मा पहुँच गया और वो दूषित धन से किया हुआ भंडारे का अन्न अगर महात्मा खाएगा तो उसकी बुद्धि भी बदलेगी और वो अपने किस मार्ग के लिए चला, किस मार्ग में चला गया तो कहता उसका सारा पाप आपको लगेगा। हमारे गुरुदेव जी के आश्रम में चाह के भी कोई नहीं दे सकता कि महाराज जी ये लो कपड़ा, ये लो पैसा, ये लो ये लो। अगर देना है तो पहले वहाँ पर बताना पड़ेगा, महाराज जी हमारी ये इच्छा आ रही है, क्या हम आपको दे सकते हैं। फिर वहाँ से ये पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, कहाँ से आते हो, क्या नहीं, ऐसी पूरी धन की पूरी रिकॉर्ड निकलवाया जाता है। क्या इस व्यक्ति के यहाँ पर अपवित्र धन तो नहीं आ रहा। अगर आता है तो वहां पर मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। कहते एक बार की बात है, एक दानचंद जी थे। दानचंद जी तो नाम था पर कंजूस बड़े थे। सब चीज के लिए पैसा निकाल लें पर प्रभु के लिए कभी एक धेला भी नहीं निकालते थे। गंगा जी के 15 किलोमीटर ही दूर रहते थे, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं रहते थे, पर कभी गंगा जी दर्शन करने नहीं जाते। जाएंगे घाट में जाएंगे, कोई ना कोई पंडा मिलेगा, दान दक्षिणा देनी पड़ जाएगी। पत्नी के बार बार कहने पर कि अरे गंगा जी के इतने निकट रहते हैं, कम से कम एक बार तो जीवन में दर्शन कराओ, स्नान कराओ। जैसे तैसे पत्नी की बात सुनकर जो है चले, पैदल गए 15 किलोमीटर दूर। और जब गंगा जी पास आने लगी कहते कि अरे स्नान वाले घाट में जाएंगे तो वहाँ पे तो कोई ना कोई पंडा घेर लेगा,
मसान वाले घाट में। मसान में कौन होगा, शमशान में कौन होगा? स्नान करेंगे अपना बढ़िया आ जाएंगे, बचेंगे दान देने से। भगवान तो बड़े कौतुक है ही है, हंसी खेल तो वो करती रहती, कहते कि वो मसान घाट में गया, अपने वस्त्र इत्यादि उतार कर जो है स्नान करने गया, एक डुबकी मार के जैसे ही निकला तो कहते पंडा रूप में महादेव प्रकट हो गए। अरे जजमान की जय हो, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। कहते यहाँ भी नहीं छोड़ा। जजमान बोला यहाँ भी नहीं छोड़ा आपने। तो वो पंडा रूपी ब्राह्मण महादेव कहने लग जाते हैं, कहते अरे हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, कहीं आते जाते नहीं है, यहीं पर रहते हैं, मसान में ही रहते हैं, और प्रभु की कृपा से तुम्हारे जैसे एक आधा ऐसा कोई भक्त आ जाता है जो वर्ष भर की व्यवस्था कर देता है, साल साल भर की व्यवस्था कर जाता है। अरे एक वर्ष की तो हम कोई नहीं व्यवस्था करेंगे। तो कहते व्यवस्था नहीं करोगे तब तक बाहर ही नहीं निकलने देंगे। कुछ तो संकल्प करो, गंगा जी आए हो, कुछ तो संकल्प करो। अब दानचंद्र कहेंगे भाई मन ही मन सोचे, धन दिया तो मैं तो चला जाऊंगा, गंगा जी में मर जाऊंगा, धन तो दे नहीं सकता ना। महादेव बार बार कहेंगे अरे गंगा जी में खड़े हो, गंगा जी के कुछ तो संकल्प करो, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। अब दान करने वाले रामचंद्र ने कहा कि देंगे नहीं, उधार कर देंगे। कहते देंगे नहीं का क्या मतलब? कहते अभी नहीं देंगे, शाम को देंगे। कोई बात नहीं, संकल्प हो गया, विष्णु विष्णु विष्णु। अब जो है जैसे तैसे छुटकारा पाया, और अब आया पैदल था, जाते जाते पैदल पैदल जाते जाते गया तो कहते शाम हो गई और थक गया, जाकर सो गया। जैसे ही सो गया तो गेट ठक ठक ठक, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि अरे कोई पंडा खड़े हैं गंगा जी के। अंदर जाके सेठ से गई कि अरे कोई बाहर पंडा आया। कहते यहाँ भी आ गया, इतनी जल्दी आ गया। शाम का वादा था ना कि 1 रुपया 1 धेला तो देगा तुमसे को। अब जो है उसने कहा कि जाओ उनसे कह देना कि सेठ जी बीमार हैं। पत्नी आगे बोलती अरे दे तो वो देते, पर इस समय वो बीमार हैं। जैसे ही सुना महादेव में बीमार है, अरे हमारा जजमान बीमार है और हम उसको ऐसी अवस्था में छोड़ के चले जाए, अब तो हम यहीं रहेंगे, राशन पानी हम बनाना जानते, हम यहीं खाया पिया करेंगे, यहीं रहा करेंगे। पत्नी के तो होश उड़ गए, भागी भागी अंदर गई। कहते अरे वो तो यहीं रहने की कह रहा है, इससे अच्छा 1 धेला दे दो उसे, नहीं तो सामग्री अलग से देनी पड़ जाएगी। दानचंद्र जी सोचे यही 1 रुपये तो ले नहीं सकता, प्राण चले जाए। शेर जी को योगा अभ्यास था तो उन्होंने जो है सांस रोक ली और सांस रोक के कहने लग गए जाओ उनसे कह देना मर गए। पत्नी गई रोते रोते बोलती है दे तो वो देते, पर वो तो मर गए। अब तो महादेव ने कहा ये क्या बात, हम तो उनके पुरोहित हैं, अब जजमान की जो है मृत्यु हो गई, जब तक जो है अंतिम संस्कार नहीं होगा हमारा तो जाना ही नहीं बनता है। और तुम क्या खबर करोगी सारे नगर को, हम ही सारे नगर को जो है बता देते हैं कि अरे सेठ जी का जो है मृत्यु हो गई। अनन्य रूप बना लिए, इतने बना दिया पूरे नगर में कह दिया, दोनों 5 मिनट के अंदर सारा नगर इकट्ठा हो गया। और बलिहारी तो दानचंद्र की वो भी रोक के बैठा रहा कि जब तक चले नहीं जाते मैं 1 रुपये नहीं जाए, 1 रुपये नहीं दे।
अब जो बनाई जाती है ना, जब मिट्टी को लेके जाया जाता है तो उसे फैक्ट्री कहते हैं, उस पर बैठा ले जाकर लेके 4 कंधे देते हैं और फिर लेके जाया जाता है। और शेर जी को उस पर लेटा दिया और लेके चल दिए। महादेव कहे कि बड़ा जो है कंजूस आदमी है, इसको हमने इतना दिया, ये हमारे लिए 1 रुपए नहीं दे सकता। जैसे तैसे उसे शमशान में भी लेके गए थे, अभी भी वो नहीं उठा। अब जैसे ही कहते उसको लकड़ियों के ऊपर बिछा दिया, जलाने के लिए गए, जाने लगे उसके परिवार के, तो कहते उसकी पत्नी बार बार बोले कि ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। महादेव कहे देखो देखो कितना पत्नी से प्रेम करती है, पति का वियोग इससे सहन ही नहीं हो रहा है। अब वो बार बार कहे कि सेठ जी मरे नहीं है, सेठ जी मरे नहीं है। महादेव को ब्राह्मण रूप में कह रहे मैया ये तो सृष्टि का नियम है, कोई बात नहीं, अब जब चले गई है तो इनको जलाओ जल्दी से, सूर्य छिपने वाला है। जाए आगे को तो 4 औरतें रोक दे। इतने में जब वो परिवार के पुत्र जब जाने लगा तो महादेव कहेंगे अच्छा ढीठ आदमी है, बताओ अभी तक नहीं उठाए। महादेव ने कहा रुको 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 रुको, हम इनके पुरोहित जी हैं, तो हम इनके कान में कुछ बोलना चाहते हैं। तो कान में जाकर बोलते हैं आया हूं कैलाश से तुम हित नाता जोड़, यदि तुमसे हम नाता जोड़ने आए हैं। मान गए आज तो हम तुमसे हार गए, मांग लो जो कुछ मांगना है। तो उसने सोची कि अरे ये तो भगवान है। जैसे उसने आंख खोली तो सोई पंडा दिख गया, फिर आंख बंद करना। अब कहते हैं अरे दानचंद मांग लो कुछ, हम तो देवादिदेव महादेव हैं, कैलाश से आए हैं तुमसे नाता जोड़ने के लिए। तो आंख बंद करके ही बोला कि महादेव देवादिदेव महादेव चाहता कुछ नहीं हो, बस 1 रुपए छोड़ दो। ऐसा दान करने वाले दानचंद मर जाएंगे पर दान नहीं करेंगे। विडंबना लक्षण तो तब होता है कि एक बार सभा में ऐसे सब कोई बैठा और बैठे बैठे देख रहे हैं कि सब कोई जो है कथा कराने के लिए दान दे रहा, कथा कराने के लिए दान दे रहा। स्वाभाविक यही होता है, कोई कार्यक्रम होना होता है सबको बुलाया जाता है और बैठ के बोला जाता है बताओ कौन कितना सहयोग कर सकता है। ऐसी एक कथा का आयोजन कराने के लिए सब सम्मिलित हुए। तो जब सम्मिलित हुए तो घोषणा करी गई कि बताओ जिसको जिसको जो जो दान देना हो तो उसका जो है। वहां पर एक शेर जी बोल पड़े कि हम दान देंगे। आयोजक से कह दिया उन्होंने, फिर कहा गुप्त दान देंगे। अब गुप्त दान दे तो घोषणा तो होगी नहीं उनकी, उनका नाम तो लिया नहीं जाएगा। तो उनने आयोजक से एक और बात कही थी, कहते जिनने गुप्त दान दिया वो मंच पर ही बैठे हैं। अब आयोजक ने घोषणा कर दी जिनने गुप्त दान दिया है वो मंच पर ही बैठे हैं। कहते इतना और कह दो मंच में दाहिनी ओर से 3रे नंबर पर बैठे हैं। आयोजक ने कह दिया जिनने गुप्त दान दिया है वो दाहिनी ओर से 3रे नंबर पर बैठे। घोषणा तो हो गई। अब अगले दिन पहुंच गए व्यक्ति पैसे लेने के, आपने दान के लिए घोषणा करवाई थी, दीजिए। उसने जो चेक काट लो। बैंक में जब कराने गए तो बैंक वाले ने कहा इसमें तो पैसे ही नहीं मिलेंगे भाई। कहते क्यों नहीं मिलेंगे? कहते इसमें तो हस्ताक्षर ही नहीं है। अब वो चेक लेकर फिर उसके बाद जब जैसे ही पहुंचते कहते कि अरे ये पैसे नहीं मिलेंगे, इसमें तो हस्ताक्षर ही नहीं है। तो वो बोला क्या गुप्त दान में भी नाम लिखा जाता है कहीं? गुप्त तो गुप्त होता। तो बताओ बिना नाम के क्या मिलेगा?
चर्चाएं हैं ये, क्योंकि आने वाली ने त्रिपुर नगरी को जिनने बसाया है वो इन्हीं दान धर्म की वजह से ही बचे रहे हैं। और जब इनका दान धर्म संस्कार नष्ट हो गए तभी जो है इनका वध हो पाया, अन्यथा नहीं। इनका वध करने वाला कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उनका वध कर सके। तारकासुर का वध कार्तिकेय जी ने तो कर दिया। तारकासुर की कहते हैं 3 पुत्र हैं। तारकासुर के 3 पुत्र, तारकाक्ष, विंध्यमाली और कमलाक्ष। ये तीनों तारक पुत्र हैं। जो अपने पिताजी के मृत्यु के बाद कहां चले गए? मेरु पर्वत की गुफा में चले गए। मेरु पर्वत की गुफा में तपस्या करने लग गए। और ब्रह्मा जी की उपासना करने लग गए। अपने शरीर को तप से गलाने लग गए। 100 वर्ष तक कहते एक पैर पर रहकर उन्होंने तपस्या करी। फिर 1000 वर्ष पर्यंत तक वायु का भक्षण कर महान कष्ट से युक्त होकर तप किया। और फिर 1000 वर्ष तक सिर के बल खड़े होकर ब्रह्म की उपासना करी। और तो और कहते कि 3 तारक पुत्रों ने 100 वर्षों तक भुजाएं उठाकर तपस्या करी। हे दीनानाथ, सोच लीजिए पहले के समय में प्रभु का दर्शन करने के लिए, प्रभु से वरदान मांगने के लिए कितना कठोर तप करना पड़ता। और आज के समय में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरोत्तम। कहते नाम रटन करो, नाम रटन करो, यही एक साधन बहुत है भगवत प्राप्ति के लिए। और हम यही साधन छोड़ के अन्यथा सब करते हैं और इसको छोड़ देते, प्रभु के नाम को छोड़ देते। तो ब्रह्मा जी की ऐसी कठोर तपस्या करने के बाद कहते श्री ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए और तारक पुत्रों को दर्शन दिया। ब्रह्मा जी का सुंदर दर्शन प्राप्त करके तीनों तारक पुत्र बड़े प्रसन्न हुए और उनने कहा, कहते हम तो केवल वरदान में एक ही चीज मांगते हैं, हम स्थिर हो जाएं, निरंतर हम स्थिर हो जाएं, काल भी हमें व्याप नहीं सकेगा, जरा रोग मृत्यु से परे हो जाए। तो ब्रह्मा जी बोले, कहते ये सृष्टि में कोई भी पर पूर्ण अमृत को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। प्रलय में तो कहते ब्रह्म लोक तक सिमट जाता है। जब प्रलय आती है तो कहते ब्रह्म लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक ये भी सिमट जाते हैं। तो कोई ऐसा वरदान मांगो जिस वरदान को वो दे सके। तो उन्होंने कही कि हे ब्रह्मा जी, हम तीनों के लिए आप एक ऐसा नगर बना दो जहां पर हमें कोई परास्त ना कर सके। और एक से एक बड़ी बड़ी सेनाएं उसकी पहरेदारी करती हैं।
जब तक हमारा आदेश ना हो उस नगरी में कोई प्रवेश ना कर पाए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बात ठीक है, पर नाश का तो कुछ बताओगी, खत्म कब होगे तुम? अमृत तो तुमने पिया ना है और कोई पी भी नहीं सकता है। एक ना एक दिन तो सबको जाना है, तो कुछ ये भी तो युक्ति बताओ। तो उनने कही जब मध्य काल में अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा पुष्प नक्षत्र पर होगा और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये तीनों नगर एक क्रम में आ जाएंगे। और जब ये एक क्रम में आ जाएंगे उस समय जब इस पे बाण का प्रहार किया जाएगा तभी केवल हमारा नाश हो जाएगा। और वो तो केवल तीनों लोगों का देखने वाले तो केवल देवादिदेव महादेव हैं, पर वो तो हमारे इष्ट हैं, सब पर करुणा करते हैं, तो वो हमारा क्यों ही वध करेंगे। ऐसा मन में सोच के उन्होंने ये युक्ति बता दी और ब्रह्मा जी से वरदान की प्राप्ति की। तो तारक के पहले पुत्र तारकाक्ष ने स्वर्ण का नगर बनाया। ब्रह्मा जी हमें स्वर्ण का नगर चाहिए। दूसरे पुत्र ने कहते वज्र के समान लोहे का नगर बनवाया और तीसरे पुत्र ने चांदी का नगर बनाया। अब जो है ये तीनों ही अपने नगर में रहने लग गए और तो और कहते कि इतना धर्म कर्म करते थे, इतना धर्म कर्म करते थे, जो कोई उनके द्वार में आता उनको दान दक्षिणा कुछ दे देकर भेजते और देवादिदेव महादेव की आराधना अपने नगर में रहते रहते करते थे। पर आपको तो पता ही है सब चला जाएगा, पर जो अंदर का स्वभाव है वो कैसे जाएगा। इसलिए बहुत बार ये देखा भी जाता है, कई बार कोई व्यक्ति कार्य तो अच्छे करा रहे हैं पर आंतरिक स्वभाव बड़ा खराब होता है। व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता कि इन्हें धर्मात्मा कहें कि पापी आत्मा कहें। स्वभाव से तो दानव है ना, अहंकार आ गया। अब तो हम किसी से भी पराजय नहीं हो सकते, तो अब हमारे लिए क्या दुर्लभ है। अब तो इंद्र इत्यादि लोग, स्वर्ग लोग सब हमारे अधीन हैं, तो क्यों ना अब इनको अधीन कर लिया। तीनों तारक पुत्रों का कहते कि सारे तरफ आतंक मच गया। जो नगर देखते उस नगर में जो है श्रृंगार प्रारंभ कर देते और उसे विजय कर लेते। अब सभी को हुआ, देवी देवताओं को। ऐसे ही अगर इनका आताताई, इनका अत्याचार अगर चलता रहा तो एक ना एक दिन तो हम नष्ट हो जाएंगे। यद्यपि आपको पता है समुद्र मंथन में अमृत निकला और अमृत देवताओं को मिला, तब भी देवताओं को भी भय है। क्यों? जब देवादिदेव महादेव प्रलय करते हैं तो कहते देवता भी सिमट जाते, उनको भी भय है। तो हम ऐसे जीव हैं जिनको पल पल ये समझाया जाता है, पर एक पल को भी उस मौत के बारे में नहीं सोचते। इस जन्म में काम आना है, इस जन्म में रहते रहते जो सुविधाएं चाहिए उसके बारे में तो हम दिन रात सोचते हैं और दिन रात मेहनत करके उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पर जो उस पार हमारे काम आना है, उस पार जो हमारे लिए है, उसका तो हम एक बार भी स्मरण नहीं करते। सभी देवतागण सम्मिलित होते और सम्मिलित होकर
श्री हरि की शरण में जाते हैं। विष्णु जी, हे हरि, हे दीनानाथ, आप ही केवल हो जो सभी देवी देवताओं का संकट हर सकते हो। तारक पुत्रों ने बहुत आतंक मचा रखा है। तो श्री विष्णु जी की जब शरण में गए तो श्री विष्णु जी ने यज्ञ रचा और यज्ञ में से जो है भूत प्रेतों के समाज को बुला लिया। जब भूत प्रेतों के समाज को बुला लिया तो कहते भूत प्रेतों, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, जाओ इन तारक पुत्रों के नगर में हमला करो, देवताओं को कष्ट से निवारण करो। तो कहते जब भूत प्रेत वहां पर जाते हैं, जैसे ही नगर की सीमा में पहुंचते हैं और भस्म होने लग जाते हैं। अब जो है जो बचे कुचे थे तो वापिस आ जाते हैं, विष्णु जी से कहते हैं कि हम में सामर्थ्य नहीं है। तो विष्णु जी अब फिर से युक्ति सोच रहे हैं कि कैसे इस तारक पुत्रों का वध किया जाए। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवता कहते देवादिदेव महादेव का स्मरण करने लग जाते हैं। कहते भाव एवं बैठे सके त्रिपुरारी, केवल देवादिदेव महादेव ही हैं जो कृपा कर कर हम सभी देवताओं के कष्ट को हरण कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी ने शिव जी की स्तुति करी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निरङ्कारं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारं। नतोऽहं तुषारादिसंकाशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभास्वी शरीरं। स्फुरन्नोलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा भुजंगा चलत्कुण्डलम्बो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगदलं प्रदेशम् अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं क्रियाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं मावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी।
सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित श्री देवादिदेव महादेव केवल एक आप ही हैं जिनकी स्तुति कर कर हम आपको प्रसन्न कर सकते हैं। अन्यथा तो कहते हमारी वाणी भी ऐसी नहीं है कि किसी अन्य को प्रसन्न कर सके। ऐसी टूटी फूटी वाणी से तो केवल आप ही प्रसन्न हो सकते हैं। और देवादिदेव महादेव आप प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए आपके दर्शन की अभिलाषा है। ये तो आगे स्तुति तो बहुत बड़ी है, केवल उनका नाम उच्चारण कर दो। देवादिदेव महादेव सभी देवताओं के समक्ष प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, मांगो देवताओं क्या मांगो। दर्शन दिया है तो भगवान भी मांगो। सभी देवताओं ने मिलकर एक ही पुकार करी, कहते कि ये जो तारक पुत्र हैं इन्होंने 3 नगरियां बना ली हैं, त्रिपुरी इन्हें कहा जाता है। और कहते कि ये इतना कर रहे हैं कि एक न एक दिन हम सभी देवताओं, कहते देवादिदेव महादेव केवल एक आप ही हो जिनका स्मरण हम कर सकते हैं, जिनको हम प्रसन्न कर सकते हैं। अन्यथा तो हमें ये भी नहीं पता कि किसके द्वार जाए, किसके द्वार जाए। अन्य तो स्तुतियों से रिश्ते होंगे, आप तो केवल अपने नाम को एक बार सुन लेते हैं तो दौड़े दौड़े आते कि भगत ने मुझे याद किया, मेरे भगत ने मुझको याद किया। एक बार की बात की देवादिदेव महादेव पार्वती संग जो है कैलाश पर्वत पर हमारे गुरुदेव महाराज जी कहते हैं जितना भौतिक सुविधाओं से दूर रहोगे उतना ही आध्यात्मिक उन्नति करोगे। यहाँ तक तो वो ये भी कहते हैं कि कोशिश ये करो कि खाने के लिए चम्मच का भी उपयोग ना करना पड़े। देवादिदेव महादेव माँ पार्वती के संग में विराज रहे कैलाश में। तो एक दिन पार्वती जी को कहने लगे कि पार्वती जी हम अपने भगत का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और पार्वती जी ने सुना महादेव के भगत और वो महादेव जी जा रहे हैं दर्शन करने, तो हे देवादिदेव हमें भी अपने संग ले जाओ। हे देवादिदेव महादेव आप अपने भगत का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, इतना सुंदर सौभाग्य हमें भी साथ में। अरे ऐसी कौन सी बात है, चलो। पर हमारे बड़े अधूर भगत होते हैं। अरे नहीं लेके चलिए। हमने कहा चलो ठीक है। तो माँ गौरा जी और पार्वती जी दोनों महात्मा का भेष बनाकर जो है अपने भगत का दर्शन करने के लिए जाने लग जाते हैं। इतने में एक देखते हैं रास्ते में बहुत सुंदर दिव्य मकान एक सेठ जी का दिख रहा है। उनने कही कि देवादिदेव महादेव देखिए आपकी कृपा से कितना इसके पास धन सुख समृद्धि है, आओ इसका तो दर्शन कर लें। दरवाजे पे महादेव और गौरा जी जैसी खड़ी हुई, आवाज मारी तो सेठ जी आए। और सेठ जी आए, आगे मांगने वाले हटो यहाँ, कुछ काम नहीं है, बस भूगत का चाहिए और भूगत का खाना पीना। देवादिदेव महादेव गौरा के संग में लेकर चले गए। तो चलते चलते आशीर्वाद दिया, जाओ सेठ तुम्हारे घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कभी भी कमी न हो और तुम्हारे घर में आता। पार्वती जी संकोच में पड़ गई, इनने तो गाली दी। अब पता लगा इनको अगड़धानी की ओर। अब जब भगत के जहाँ दर्शन करने के लिए जहाँ महादेव लेके जाना चाहते थे, भगत के द्वार पर पहुंचे तो भगत की तो कुटिया से थी, छोटी सी कुटिया, कोई ज्यादा सुख नहीं, कोई ज्यादा सुविधाएं नहीं। देवादिदेव महादेव और गौरा जी महात्मा के रूप में जब उनको देखा तो जैसे भगत ने देखा तो साष्टांग दंडवत किया और उनको आसन ग्रहण करवाया, बिठाया गया।
जैसी आश्रम में का सेवा पूजा स्वीकार के जो है जाने लगे, तो जाते जाते महादेव ने जो है आशीर्वाद दिया कि जाओ मेरे भगत के घर में जो है सुख सुविधाएं वंचित रह जाए। ये जो इसकी बची कुची सुविधाएं हैं ये भी इसके हाथ से चली जाए तो पार्वती जी अब फिर कभी जिसने तो गाली दी उसको सब दिया है, और जिसने पूजा करी उसको कुछ ना दियो। ऐसा क्यों महादेव? तो महादेव कहने लग जाते हैं, कहते कि वो अभी भी सब चीज की सुविधाएं होते बावजूद भी, सुख समृद्धि होने के बावजूद भी वो मुझे स्मरण नहीं कर रहा है। अब तो उसे और सुख सुविधाएं दो कि वो चाहकर भी स्मरण न कर सके। और मेरा भगत के पास जो सुविधाएं, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन उसकी उसमें आसक्ति हो जाए और उसके वजह से उसका भजन बंद हो जाए, तो उसकी सुविधाएं भी चली जाएं। और स्वाभाविक ये देखा ही जाता है कि भगत जो है सुख में भी प्रभु को याद करता है, दुख में भी प्रभु को याद करता है। ये बड़ा विडंबना है कि जिसके पास देने का दिल है उसके पास देने के दिन नहीं है, जिसके पास देने के दिन है उसके पास देने का दिल नहीं है। तो देवादिदेव महादेव की जैसी शरण में गए तो महादेव ने कहा मांगो क्या वरदान मांगते हो देवताओं? तो देवता सभी जन कर जोड़ के कहने लगे कि हमें तारक पुत्रों से जो है छुटकारा चाहिए। महादेव ने कहा, कहते कि उनके धर्माचरण में, संस्कारों में तो कोई भी कमी नहीं है, दान धर्म व्रत नियम सब करते हैं, और नगर के अंदर ऐसा कोई भी आचरण नहीं होता जो धर्म से विरुद्ध हो। और जब तक वो नगर के अंदर है तब तक तो कहते हैं उनकी मृत्यु ही नहीं है। सोच लीजिए, जो धर्म से चल रहा है व्यक्ति, जो वैदिक संस्कारों से चल रहा है, उसको तो दानव छोड़ो देवता तक भी परास्त नहीं कर सकता। जो अपने संस्कारों को लेकर चल रहा है, अपने नियमों में पक्का है, प्रभु में शरणागति है, कहते दानव तो छोड़ो देवता भी उसका नित नहीं कर सकते। इसलिए ये 9 ग्रह ब्रह्मांड में है, ये उनके लिए है जो प्रभु का दासत्व स्वीकार नहीं करते। नहीं तो ये सब जो 9 ग्रह हैं ये सब भगत के अधीन है। ग्रहण जब लग जाता है, क्या कोई खाना खाता है? नहीं खाता। वृंदावन में तटीय स्थान में आप चले जाओगे तो ग्रहण में भी पंगत लगती है। ग्रहण में भी महात्माओं की पंगत लगती है। और जब उनसे पूछो तो वो एक ही बात कहते हैं कि हम तो श्री बिहारी जी के आश्रित हैं, हमें ये 9 ग्रह, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से क्या फर्क? हमें तो काली कमली वाले के ग्रहण से ही निकलने का मौका नहीं मिल रहा कि सूर्य चंद्रमा के ग्रहणों को हम देखें। काली कमली ने ऐसा जादू डाला, नैनों की कटारी मारी, बारी में तो मर गई। ये ऐसे नहीं भाव में गाए हुए पद है, भाव में गाए हुए भजन है, अनुभव किए हुए हैं। तो देवादिदेव महादेव ने कहा वो तो धर्म से इतना चलते हैं, दान धर्म से युक्त हैं, कहते उनका वध नहीं हो सकता। वध केवल तभी हो सकता है जब उनके दान धर्म में कोई त्रुटि आ जाए। दान धर्म के संस्कारों से विहीन हो जाएंगे जब ये, तब जाकर ही इनका वध करना मुमकिन है, अन्यथा इनको मारना असंभव है। ये युक्ति बता के देवादिदेव महादेव अंतर्ध्यान हो गए और सभी फिर से विष्णु जी की शरण में जाते हैं कि हे हरि,
अब आप ही कोई कृपा करो। विष्णु जी के पास जब सभी गए, तो कहते विष्णु जी ने अरहिन नामक एक शक्ति को प्रकट कर दिया, जो एक महात्मा के रूप में प्रकट हो गया। अब जो मायावी शक्ति थी, उसने कहा विष्णु जी आदेश हमारे लिए क्या आदेश है? विष्णु जी ने कहा ये सभी देवता जो है तारक पुत्रों से बहुत दुखी हैं और आपका प्रागट्य इसलिए है। अब उनका जो है स्वरूप तक आप दर्शन करो कि कैसे वो मायावी शक्ति का स्वरूप है। कहते जो वस्त्र डाले हुए हैं वो बहुत मलिन है, गंदे फटे पुराने कपड़े डाले हुए हैं, एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में झाड़ू है। और श्री विष्णु जी के आदेशानुसार उन्होंने एक ग्रंथ बनाया, जो ग्रंथ शास्त्र विरुद्ध था। और विष्णु जी ने कहा कि जाओ तारक पुत्रों के नगरों में इस शास्त्र का प्रचार करो, उपदेश करो अधर्म का। नारद जी के संग में वो शक्ति जाती है और नगर में प्रवेश करके सबको धीरे धीरे अधर्म का उपदेश देने लगे जाते हैं। जब अधर्म का उपदेश होने लग गया तो जो नगर में दान व्रत धर्म की बहुत मान्यता थी, अब कहते उस नगर के जितने रहने वाले दैत्य थे वो धीरे धीरे दान धर्म से दूर होते गए, संस्कार विहीन होते गए, अधर्म आचरण करने लग गए, वैदिक परंपराओं से कहीं दूर हो गए। और जब इतना हुआ तो धीरे धीरे कहते हैं कि दैत्यराज वो तीनों पुत्रों जो तारक पुत्र हैं उनकी भी बुद्धि में परिवर्तन होने लग गया। अब उनने सोची कि हमें तो अब दान धर्म से दूर हो गए, वैदिक संस्कारों से दूर हो गए, बुद्धि तो में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। अब उनके मन में ये आया कि हमें क्या देवाधिदेव महादेव की पूजा करने की जरूरत है। गलत संस्कार जब जाते हैं तो गलत ही विचार आते हैं, गलत अन्न जाएगा तो गलत ही मन जाएगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। ये नहीं कि जो कुछ मिला बस खाते ना, जो दिखा उसी को खा। और आज तो ये है क्या क्या आदमी खाने के ऊपर उतर गया, जो दिखा नहीं उसी को काटा हमारा। बहुत से ऐसे भी कह देते हैं कि अरे इनको नहीं खाएंगे, मुर्गा बकरी नहीं खाएंगे तो इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। बहुत कहते हैं। उन सबको बता देना चाहूं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तब ये जो प्रकृति, ये जो अन्य जीव है, ये बहुत पहले, हम मनुष्य तो बहुत समय बाद जाकर रचना हुई। पहले तो केवल वनस्पति और जीव जंतु ही होते थे, तो सृष्टि तो इनकी थी। और हमारे आने से पहले भी इनका क्रम अनुसार पूरी व्यवस्था चल रही थी। हम तो पता नहीं ब्रह्मा जी के कितने देर बाद आए दिमाग में, तब इनने रचना करी। और हमने क्या किया, आए और हमें इस भूमि को अपना समझते हैं और सब कुछ खत्म करते, नष्ट करते हुए जाते। कोई पेड़ लगाता है नहीं, कोई जीव जंतुओं के लिए पानी दाना की व्यवस्था करता है नहीं करता,
सुंदर सुंदर घर होने के बावजूद भी हम इस पर्यावरण के लिए कुछ भी नहीं करते, अपनी सुविधाओं के लिए सब चीज। घर का दरवाजा हो बढ़िया गोबर से लिपा हो, एक साइड में कटोरा रखा हो, उसमें जल इत्यादि कोई चिड़िया विड़िया के लिए, कोई पशु पक्षी के लिए है। घर की छत में जाए, दाने बिखरे हों, कभी कोई चिड़िया चहचहाती आ जाए, भाग चली जाए। पता कर करके पता लगे ऐसी कोई पंडित जी ने बता दी युक्ति, ऐसी कोई वस्तु चढ़ाने को बोल दिया जो पूरे मोगा में नहीं मिलती, तो लुधियाना से भी ले आएंगे। पहले ही कर लो, पहले ही है। अब बचताए हो तो क्या, जब चुड़िया चुग गई, सावधानी पहले की है, बाद की थोड़ी ना। घटना घटने के बाद क्या सावधानी, फिर तो हो गई घटना, घटित हो गई। सावधानी तो घटना घटने से पहले। अब उनने कही कि देवादिदेव महादेव का भजन करने की हमको क्या जरूरत है, हम तो सदा विजय रहने वाले हैं, हम सबको अधीन कर सकते हैं। अब विष्णु जी की शक्ति ने विष्णु जी को आगाह कर दिया कि अब ये मौका मिल गया। धर्म से दूर हो गए हैं, पापाचरण पर उतर आए हैं, महादेव के प्रति, अपने इष्ट के प्रति इनने विरोध कर दिया है। और जिन महादेव को भक्ति भाव प्रेम से ये अपने नगर में बसा रहे थे, उनकी पूजा इनने बंद कर दी। सभी देवता मिलकर जाते हैं देवादिदेव महादेव की शरण में, और क्या पुकार कर रहे हैं? ओ मेरे शिव शंकर सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे शिव शंकर सरकार बना दो बिगड़ी, ओ मेरे शिव शंकर सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे शिव शंकर सरकार बना दो। हाँ बिगड़ी मेरी, बोले बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी बोले बिगड़ी। हाँ
देवादिदेव महादेव ने सभी देवताओं की जब उपकार सुनी तो देवादिदेव महादेव ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी को बुलाकर एक सुंदर रथ की रचना करवाई। विश्वकर्मा जी से एक रथ तैयार करवाया गया। अब देवादिदेव महादेव तारक पुत्रों से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। कहते सूर्य चंद्रमा तो उस रथ के पहिए थे और सारथी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी उस रथ में सारथी के रूप में बैठे और देवादिदेव महादेव अपनी दिव्य तेजों में शक्ति के साथ में विराजमान होकर उस रथ में बैठकर तारक पुत्रों का वध करने के लिए चल पड़े। देवादिदेव महादेव का रथ कहते जब चलने लगा जहां पर ब्रह्मा जी सारथी के रूप में बैठे हैं तो पूरी पृथ्वी कंपमान हो गई। और जिस नक्षत्र में तीनों नगर एक ही क्रम में आने वाले थे उसी क्रम में आ गए और देवादिदेव महादेव ने अपने रथ से त्रिशूल छोड़ दिया और त्रिशूल छोड़ा, बाणों को छोड़ा तो कहते तीनों नगर एक ही समय में विध्वंस हो गए। उसी दिन से देवादिदेव महादेव का एक नाम त्रिपुरारी पड़ा। बोलो त्रिपुरारी महादेव की। उस दिन से त्रिपुरारी नाम श्री महादेव का हुआ जब त्रिपुर तीन नगरों को उन्होंने जो है एक ही बाण मार के एक ही बार प्रहार करके ध्वस्त। पर कहते जैसे लंका सब उसमें दैत्य रह रहे हैं पर एक जन उनमें रह रहे हैं। कौन? जो राम जी के बड़े प्रेमी हैं है? कहते कितना भी कोई अधर्म करने वाला नगर हो, घर हो, परिवार हो, कोई ना कोई एक तो होता ही है जो प्रभु की शरण में होता है। ऐसे ही कहते तीनों नगरों का विध्वंस तो हो गया पर मैं नामक दानव जो है देवादिदेव महादेव का बड़ा अनन्य भक्त था, उसका नाश नहीं। मैं नामक दानव का नाश कहते नहीं हुआ। और जब नगर तो सारा खत्म हो गया पर वो मैं नामक दानव जो है महादेव की भक्ति करने लग गया, देवादिदेव महादेव की आराधना करने लग गया। कहते हैं देवादिदेव महादेव एक केवल आपकी सहारा हो, एक केवल एकमात्र आप ही हो मेरे, आप ही हो मेरे, अन्यथा मैं किसी को नहीं जानता। देवादिदेव महादेव कहते कि वहां पर दर्शन दे रहे हैं। मैं दानव को जब दर्शन दिया तो दर्शन देकर कह रहे हैं कहते तुमसे बहुत प्रसन्न हूं मैं, और जाओ स्वर्ग लोक से भी ऊपर वीतल लोक है, वहां जाकर तुमको मैं स्थान देता हूं, वहां जाकर निवास करो। ऐसे करके देवादिदेव महादेव करुणानिधि ने मैं दानव का जो है ध्यान कर दिया। शरणागति कोई शरणागत वत्सल है ना, शरणागत आए हुए भगत को उनने कहते स्वर्ग लोक से ऊपर वीतल लोक में कहा जाओ अब वहां पर आनंद करो। ऐसे हैं देवादिदेव महादेव। हम तो स्वर्ग तक सोचते हैं पर देवादिदेव महादेव उससे भी पार का सोचते हैं।
हम तो स्वर्ग तक की सोच रहे हैं, नरक तक की सोच रहे हैं, पर देवादिदेव महादेव ऐसे कृपा के सागर हैं जो अपने भक्त के लिए उससे भी कहीं पार का सोचते हैं। हमारी तो हर क्रिया या तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए हम कर रहे हैं, और या अच्छा अगर ये कह देंगे कि पाताल लोक के लिए कर रहे हो तो बहुत से कहेंगे कि हम कथा सुनने पाताल लोक जाने के लिए थोड़ी ना आए। पर वो स्वर्ग लोक की आस रखते हैं हम, और उसके लिए जब प्रयत्न करते हैं उसमें बहुत सी जो त्रुटियां होती हैं, वो त्रुटियां ही हमें स्वर्ग लोक नहीं पाताल में पहुंचा देती हैं। पर जब हम अपनी हर एक क्रिया को, हर एक कार्य को महादेव पे समर्पित कर देंगे, कभी घर बाहर ऑफिस से आओ, ऑफिस से आके घर के मंदिर में बैठो, चाहे कोई भी ठाकुर जी है, चाहे दुर्गा मैया विराजमान करिए, चाहे महादेव विराजमान करिए, वहाँ सामने बैठो 10-15 मिनट बात करो, अरे महादेव आज तो जो है बड़ा काम किया, आज वो आया, आज वहाँ से ग्राहक आया, आज इतने की जो है बिक्री हुई, इतना धन आया, इतना में से इतना ये है वो है, कुछ बताओ तो सही, उनको कुछ पता तो हो। दैनिक दिनचर्या में तो हम प्रभु को याद नहीं करते, और जब कष्ट आ जाता है तो प्रभु के सामने समस्या लेकर जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब दो मित्रों में पैसे का लेन देन हो जाता है और किसी कारणवश पैसे का लेन देन से उनके बीच में खटास आ जाए, एक मित्र पैसे देने से मना कर जाए, और वो दोनों मित्र जब किसी तीसरे की शरण में जाते हैं कि देखो भैया इनको मैंने पैसा दिया, इनने हमको पैसा लौटाया नहीं, तो वो भी ये बात कहता है कि क्या हमारे सामने दिया, हमसे पूछ के दिया था। और सोचो दिन प्रतिदिन का तो कुछ नहीं बताते, जब संकट आ जाए तो महादेव बचा लो, तो महादेव भी अगर ये कह दें कि समस्या में हमसे पूछ के गए थे क्या, डेली हमसे पूछ के करते हो क्या। इसलिए ये बड़ा आवश्यक है कि अपने घर में मंदिर में बैठो, प्रभु से कुछ आपस की बातें करो, कुछ हमारा कुछ उनका सुनो। प्रभु तो भक्तों से बात करने के लिए तो तैयार ही रहते हैं, किसी से बात करे ना करे भक्तों से जरूर बात करें। ऐसे कहते देवादिदेव महादेव उस दिन से त्रिपुरारी हो गए। भगवान भोलेनाथ औगड़दानी उस दिन से त्रिपुरारी नाम से जाने गए। इतना करुणा में उनका नाम, इतना पावन नाम, जो प्रलय में भी बचा सकते। जैसे वो तीनों नगर एक ही समय में, एक ही बाण से, एक ही क्षण में नष्ट हो गए, पर मैं दानव जो है वो बच गया, वो बच गया। सब चीज प्रतिकूल चलती आई, पर महादेव की कृपा हमेशा भगत को अनुकूल रखती है। इसलिए प्रभु की भक्ति में मगन होकर, प्रभु के शरणागत होकर सबको रहना चाहिए। उस समय ये मत सोचो कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे सुख प्रदान करेगी या पुण्य प्रदान करेगी। उस समय तो यही सोचो कि मैं जो भी कर रहा हूँ केवल अपने प्रभु के आनंद के लिए कर रहा हूँ, इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे देवादिदेव महादेव, बस आप इस सामग्री को, मेरे मन के भावों को स्वीकार कर लो, और इसके अन्यत्र मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भक्तों, ओ जरा भोले को दिल से बोला के तो देख, जरा भोले को दिल से बोला के तो देख, प्रभु पीछे हुए दौड़े हुए चले
उनको अमर हो गया। पाया केवट ने उनको अमर हो गया। पाया केवट ने उनको अमर हो गया। पाया केवट ने उनको अमर हो गया। तू भी केवट के जैसे बोला के तो देख, तू भी केवट के जैसे बोला के तो देख। प्रभु खींचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। प्रभु खींचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। ओ जरा भोले को दिल से बोला के तो देख। जरा भोले को दिल से बोला के तो देख। प्रभु खींचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। प्रभु खींचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। पाया हनुमत ने उनको अमर हो गया। पाया हनुमत ने उनको अमर हो गया। आज तक चिरंजीवी है श्री हनुमान जी केवल राम जी के आश्रय। पाया हनुमत ने उनको अमर हो गया। 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 तू भी हनुमत के जैसे बोला के तो देख। तू भी हनुमत के जैसे बोला के तो देख। तू भी हनुमत के जैसे बोला के तो देख। तू भी हनुमत के जैसे बोला के तो देख। प्रभु खींचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। प्रभु खींचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। जरा भोले को दिल से बोला के तो देख। जरा भोले को दिल से बोला के तो देख। प्रभु खींचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। प्रभु खींचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। बोले देवाधिदेव महादेव की। ओ पाया धन्ना ने उनको अमर हो गया। 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 तू भी धन्ना के जैसे बोला के तो देख। तू भी धन्ना के जैसे बोला के तो देख। प्रभु खींचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। प्रभु खींचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। ओ जरा भोले को दिल से बोला के तो देख। जरा भोले को दिल से बोला के तो देख। प्रभु खींचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। प्रभु खींचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे।
एक बार की पुकार हर पाप कर्मों को पीछे छोड़ते हुए, बुरे कर्मों को अनदेखा करते हुए केवल प्रभु के कर्म तक जाती है और प्रभु को खींच के ले जाती है कि अरे भगत की पुकार करिए, द्रवित हृदय से। तो कल जो है विश्राम दिवस, आपको तो पता नहीं कि नहीं पता, पर हम तो पूरे वर्ष में सावन का इंतजार करते हैं, कब सावन आए, कब हम कथा करें। ये जितने भजन है ये सब हम बहुत पहले से लिखने लग जाते हैं, और बीच बीच में हमारी भी रचनाएं हैं इसमें। श्री राम वृंदावन में बढ़िया रिकॉर्डिंग करके, स्टूडियो रिकॉर्ड करके भजन निकाले। और श्री राम वृंदावन में हमने लिखा तो क्या, ऐसे आ रहे थे एक भैया हमारे ब्रजवासी, उनसे मिल के आ रहे थे अपने आश्रम को, 10 मिनट का रास्ता है मात्र। वो 10 मिनट में कुछ ना कुछ प्रभु का कीर्तनी गुनगुनाते जा रहे थे। वो कब एक पंक्ति, कब दूसरी पंक्ति, कब तीसरी पंक्ति, ऐसे पूरा भरा भजन तैयार हो। अभी तक भी हमने उसको कहीं लिखा नहीं है, बस हृदय में ही है। पर देखो ठाकुर जी का भाव उस पर भी लगे हुए हैं, वो भी 1-2 महीने में, 3 महीने में, जितना भी समय ठाकुर जी को अच्छा लगे वो भी आएगा। तो हर समय वैसे हमारी एक और इच्छा है, पर आप सबके सामने प्रकट कर दें, मानना ना मानना राम जी के हाथ में, आपके हाथ में भी नहीं है, राम जी के हाथ में। एक बार इस मंदिर प्रांगण में हमने राम कथा करना, जिनकी कृपा से दास को उनका नाम मिला, उनकी लीला एक बार, श्री राम जी की लीला गाने का बड़ा मन है। और हमने अपने उसमें केवल एक ही बार राम कथा करी, बेदी नगर रामकृष्ण मंदिर में। उस समय का जो आनंद था वो वाकई बहुत अलग था। तो ये बैठे, ये सब राम कथा के रसिक बैठे हैं, ये सब राम कथा से ही जुड़ गए। एक बार हमारी इच्छा है कि श्री रामचंद्र जी की श्री चरणों में राम जी का गुणगान करना है। देखते हैं सब भक्तों का भाव जब बने राम जी आपका भाव जिस दिन बन जाएगा उस दिन सबका भाव बन जाएगा। तो जब तक आरती की तैयारी हो रही है तब तक श्री महादेव के श्री चरणों में राम जी का नाम स्मरण करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राम जी का नाम होना चाहिए, हाथों में श्री राम जी की सेवा होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? निर्विवाद, बिना किसी से विवाद किए हुए अपनी एकांत वृत्ति में माला धोने
शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सोमनाथ जी के हाथ में। ओ महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास देना। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राजा रामचंद्र सरकार की। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। ओ आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। ओ नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़िए, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़िए। ओ नाता एक राम जी से